So good morning, students. Today we'll learn the concept of bill sent to bank for collection. Again, journal entries in the books of drawer and journal entries in the books of drawing. Okay. Now, bill sent to bank for collection में होता क्या है? Before a due date, sorry, A draws the bill on B and B accepts the bill and written to A. Before due date, drawer send all the bill to bank for collection. ड्रॉवर जितने भी बिल्स उसके पास वो कहाँ भेज रहा है? बैंक के पास कलेक्शन करने के लिए, जहां पे उसका बैंक अकाउंट है. तो इन दिस केस ड्रॉवर सेंड ऑल द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉवर. On behalf of drawer, bank will present the bill to whom? Drawee. Okay, and Drawee will make payment to whom? Bank. Drawee will make payment to whom? Bank. And bank after deducting bank charges deposit that money into A's bank account. Okay, तो इसको एग्जाम्पल आपसे बता लेते हैं. A draws the bill on B. B accepts the bill into A. A before due date send all the bill to bank for collection. On behalf of A, bank present the bill to Drawee and Drawee makes the payment to bank, and bank after depositing her bank charges deposit the money into A's bank account. क्योंकि बैंक ये सर्विस फ्री में नहीं देगा, बैंक क्या लेगा? चार्जेस लेगा. ओके, तो दिस होल कंसेप्ट इज कॉल्ड एज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. ओके, तो इसमें भी कितनी एंट्री आएगी? 4 एंट्री आएगी. फर्स्ट, bill sent to bank for collection. Second, bill sent to bank for collection and honored. Third, bill sent to bank for collection dishonored without ordering charges. And fourth, bill sent to bank for collection dishonored with ordering charges. तो देखते हैं. Now, first case क्या है? In the books of drawer, bill sent to bank for collection. Drawer ने bill लिया, किसको दिया? बैंक को दिया. तो बैंक एंट्री क्या पास करेगी? सॉरी, देन ड्रॉ एंट्री क्या पास करेगा? ड्रॉवर के पास से क्या गया? बिल गया. तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट? बिल. तो बिल्स टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. डेबिट रिसीवर. नाउ डेबिट रिसीवर मींस बैंक में एक कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है जो बिल्स के पैसे कलेक्ट करता है, उसको बोलेंगे बिल्स एंड फॉर कलेक्शन अकाउंट. तो एंट्री आएगा debit receiver, bill sent for collection account debit to bills receivable account. एक मिनट. To bills receivable account. ओके, तो डेबिट द रिसीवर, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट. On credit what goes out? Bill receivable. So to bills receivable account. Now entry in the books of Drawee. Drawee के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी. Drawee के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी. क्यों सर? Because transaction is between bank and the drawer. Since transaction is between bank and the drawer, drawer ने बैंक को बिल दिया. ओके, बस. तो ड्रॉवर और बैंक के बीच में ही ट्रांजेक्शन. तो नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. नाउ नेक्स्ट, ये बहुत सिंपल था. आगे मैंने बोला था ड्रॉवर कोई भी डीलिंग करे, बिल रिटेन्ड, बिल डिस्काउंटेड, बिल एंडोर्स्ड, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, ड्रॉवर की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी. ओके,
ना नेक्स्ट है इसके बाद ना बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड ऑनर्ड। ना ऑनर्ड कैसे आएगा? On the due date, bank will present the bill to whom? Ravi. And Ravi will make payment to whom? Bank. Okay. And after deducting bank charges, bank will deposit that money into A's bank account, means drawer's bank account. Means ultimately drawer के अकाउंट में पैसा आया बैंक चार्जेस काटने के बाद। ओके, तो पैसा कहाँ आया? ड्रॉवर के बैंक अकाउंट में। तो एंट्री आएगा डेबिट द रिसीवर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। ओके, क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर? बैंक का कलेक्शन डिपार्टमेंट। पहले हमने दिया था उसको, वो रिसीवर था, उसका अकाउंट डेबिट किया था यहाँ पे। अब उसने पैसा दिया, हमने उसका अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो नाउ सपोज 10,000 का बिल है, 10,000 बिल में से बैंक ने 200 रुपया चार्जेस काट लिया। ओके, तो हमारे अकाउंट पैसा कितना आएगा? 9,800। तो एंट्री ऐसी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 9,800, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 10,000। ओके, तो डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक यूज करेंगे, पैसा बैंक में जा रहा है। और बैंक चार्ज काट लिया तो ड्रॉवर के लिए एक्सपेंस हुआ, तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट। एंड क्रेडिट द गिवर बैंक का कलेक्शन डिपार्टमेंट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। नाउ एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर के बुक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बाकी तीनों केस में जो एंट्री हमने की थी, ओके, वही एंट्री आएगा। उसके पास क्या बिल आया? तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। उससे पैसे गया कैश गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो सब लोग को ये दोनों एंट्री क्लियर? ओके, सब लोग को ये दोनों एंट्री क्लियर? कि सिंपल एंट्री है। हेलो, तो ये दोनों एंट्री सिंपल है? यस सर, चलो ठीक है ना। नेक्स्ट वैसे भी सम्स करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ओके, इसलिए हर कंसेप्ट के बाद मैंने सम्स रखे। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर्ड। नाउ बैंक ने बिल प्रेजेंट किया किसको? ड्रॉवी को, और ड्रॉवी ने पैसा नहीं दिया। ओके, पॉइंटर। अब ड्रॉवी से पैसा लेने का है, तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, जिससे पैसा लेने का है उसका अकाउंट डेबिट। और बिल किसके पास है? बैंक के कलेक्शन डिपार्टमेंट के पास है। तो होल्डर ऑफ बिल कौन है? बैंक का कलेक्शन डिपार्टमेंट। ओके, तो एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो याद रखो, जब भी बिल डिसऑनर होगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट होगा, और होल्डर ऑफ बिल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। होल्डर ऑफ बिल कौन है? बैंक का कलेक्शन डिपार्टमेंट। तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। जैसे हमने किया था डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, हमने एंट्री पास किया था ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। होल्डर ऑफ कौन है? बैंक था, टू बैंक। एंडोर्स बिल डिसऑनर में हु वाज होल्डर ऑफ द बिल? एंडोर्सी। तो हमने एंट्री के पास किया था ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। इस केस में बिल किसके पास है? ओके, ए के बैंक के पास है। तो एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। और सिंपल है वैसे भी, यहाँ पे जब भेजा था बिल तो हमने डेबिट किया था, अब डिसऑनर हो गया, हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट है एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर्ड। इसके बुक्स में क्या एंट्री आएगी? इसके पास क्या बिल आया? तो डेबिट व्हाट कम्स इन बिल। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर। हु इज गिवर? क्या आएगा? ड्रॉवर। तो आएगा टू ड्रॉर्स अकाउंट, या जिसको पैसा देने का है उसका अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, तो एंट्री आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर्स अकाउंट। तीनों केस में, चारों केस में एंट्री क्या आएगा? सेम ही है। ओके, और तुम्हें याद रखो, व्हेनेवर बिल इज, कोई भी बिल डिसऑनर्ड हो, ड्रॉवर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। बिकॉज जब बिल डिसऑनर होता है
ओके तो ड्रॉवर को पैसा देना है, जिसको पैसा देने का है उसका अकाउंट क्रेडिट है। तुम देखोगे चारों केस में यही एंट्री है। ओके तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड, एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर क्या आएगा, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी एंट्री क्या आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। नाउ नेक्स्ट है एंट्री नंबर 18, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड विद नोटिंग चार्जेस, क्या आएगा, विद नोटिंग चार्जेस। ओके ना इस केस में नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, ए पे करेगा, ड्रॉर पे करेगा। ओके ड्रॉर बैंक नहीं पे करेगी, ड्रॉर पे करेगा। क्यों सर ड्रॉर पे करेगा, नाउ सी ये एंट्री तो सिंपल है, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये डिजोल्व किया, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे टू बैंक अलग से आएगा, इधर क्या आएगा, इधर नोटिंग चार्जेस आएगा। सो नोटिंग चार्जेस यहाँ पे कैसे आया, ओके नाउ सी नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, बैंक पे करेगी, बैंक कहां से पे करेगी, ड्रॉर के अकाउंट में से। नाउ सपोज बैंक ने बिल प्रेजेंट किया ड्रॉवी को और वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो इस केस में ये काम कौन कर रहा है, बैंक कर रही है, किसके बेहफ पे काम कर रही है, ड्रॉवर के बेहफ पे काम कर रही है। ओके तो बैंक क्या करेगी, ड्रॉवर के अकाउंट में से पैसा निकालेगी और नोटिंग चार्जेस का पैसा पे कर देगी। तो बैंक ने पैसा का निकाला ड्रॉवर के बैंक अकाउंट से, जैसे कि तुमने देखा होगा बैंक चेक के केस में, जब चेक रिटर्न होता है तो बैंक क्या पूछती है कि तुम्हें पैसा निकालू क्या तुम्हारे अकाउंट में से, बैंक कहीं पूछती नहीं है। जब भी चेक डिसऑनर होगा या चेक बाउंस होगा तो बैंक अपने अकाउंट में से पैसा निकाल लेती है। तो सेम वे जब बिल डिसऑनर होगा ना तब बैंक नोटिंग चार्ज का पैसा हमारे अकाउंट से निकाल देगी। अगर बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा निकाला है तो अल्टीमेटली पैसा पे किसने किया नोटिंग चार्जेस का, ड्रॉवर ने पे किया, मींस ए ने पे किया। तो इस केस में एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, से फॉर एग्जांपल 10,500 10 बिल का 500 रुपया नोटिंग चार्जेस का, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल कितने का है 10,000 का है 10,000 और नोटिंग चार्जेस कितनी है 500 रुपया, तो टू बैंक ₹500। तो एंट्री यही एंट्री है, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। और इसमें एक्स्ट्रा क्या पे किया हमने एक्स्ट्रा पे किया है नोटिंग चार्जेस, तो आएगा टू बैंक अकाउंट। तो ये बिल रिटेन जैसा ही है, देखते बिल रिटेन का, बिल रिटेन में क्या था, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश था, नोटिंग चार्जेस यहाँ पे क्या था, कैश था, राइट, यहाँ पे कैश था लेकिन इसके अंदर बैंक है। ओके बिल सेंड टू बैंक कलेक्शन में क्या आएगा, बैंक है। क्यों, यहाँ पे पैसा हमने कहां से पे किया है, बैंक से पे किया है, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा निकाला और पे किया। ओके ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इस केस में पैसा ड्रॉवर नहीं भरा है, ये बैंक ने क्या किया, हमारे अकाउंट से पैसा निकाला और पे किया, हमारे अकाउंट से पैसा निकाला मींस हम किसने पे किया, हमने पे किया। तो एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ओके नाउ एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, तो सेम ही एंट्री आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, से फॉर एग्जांपल 10,000, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट से 500, और ये बिल का अमाउंट और नोटिंग चार्ज का अमाउंट किसको देने का है, ड्रॉवर को देने का है, तो टू ड्रॉवर्स अकाउंट 10,500। तो तुम लोग याद रखो, ओके इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर जब भी बिल डिजर्व होगा ड्रॉवी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी ड्रॉवर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके जब पूरे सारे कंसेप्ट हो जाएंगे मैं तुम लोगों को कुछ शॉर्टकट बताऊंगा। ओके वो शॉर्टकट पहले समझ में आ जाएगा तुम लोगों को एंट्री क्या आएगा। ये था बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन विथ नोटिंग चार्जेस एंड विदाउट नोटिंग चार्जेस। ओके ना किसी को डाउट है, एनी स्टूडेंट्स हैविंग डाउट्स, ये तो सिंपल ही है वैसे, अगर डाउट्स नहीं है तो वी कैन सॉल्व द सम, तो सम सॉल्व करोगे तो आराम से आ जाएगा। ओके तो इसमें तुमको एक बात ध्यान रखनी है, इस केस में बैंक प्रेजेंट द बिल ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉवर टू ड्रॉवी and Drawee makes the payment to bank and bank deposit that money into drawer's bank account after taking noting charges। okay ये हो गया ऑनर वाला केस।
और डिसऑनर में जब भी बिल डिसऑनर होगा बैंक क्या करेगी, नोटिंग चार्जेस कहां से निकालेगी, ड्रॉअर के बैंक अकाउंट से निकालेगी और पे करेगी। तो अल्टीमेटली नोटिंग किसने पे किया, ड्रॉअर ने पे किया। हु पेड नोटिंग चार्जेस, इसके अंदर ड्रॉअर पे कर रहा है। ओके, तो देखिए इस पे एक सम्स है, वो सम सॉल्व करेंगे हम लोग। तो लेट अस सॉल्व द सम। ओके, तुम लोग को क्वेश्चन दिख रहा है, एक्सेल का क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोग को, से यस तो हम लोग, अब दिख रहा है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यस सर। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन इसी बेस्ड पे एक क्वेश्चन है, वो हम आज सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा सम है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। okay? तो लेट अस स्टार्ट द सम। इसी बेस्ड पे है, एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है हम लोग का डिस्काउंटिंग ऑफ बिल आता है एग्जाम में। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। Anita sold goods to Nita rupees 30,500 on 8th May 2019। तो अनीता सोल्ड गुड्स टू Nita। ओके, तो इसमें अनीता कौन है, ड्रॉवर है, और नीता कौन है, ड्रॉवी है। अनीता कौन है, ड्रॉवर है, और नीता कौन है, ड्रॉवी है। डेट क्या है, 8th May 2019। ऑन द सेम डे मीन्स 8th May, Anita draws a bill for rupees 22,500 on Nita for 4 months, was 4 months accepted by Nita। ठीक है, on 4th April 2019, on 4th April 2019, Anita sent the bill to bank for collection। सेल किया 3500, ओके, लेकिन बिल ड्रॉप किया 2500 का। तो सेल में एंट्री आएगी 300 की, और बिल ड्रॉप में एंट्री आएगी 2500। अब ये भी उसने क्या किया, कहाँ भेज दिया, कलेक्शन के लिए भेज दिया। ओके, तो पहले एंट्री आएगा गुड्स सोल्ड का, दूसरा एंट्री आएगा बिल ड्रॉप का आएगा, तीसरा एंट्री आएगा बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट, गिव जर्नल एंट्रीज in the books of Anita and Nita for the following days। Bill is honored on the due date and Anita paid bank charges 200। ओके, तो बैंक हमारे बीएफ पे पैसा कलेक्ट करेगी, तो अनीता ने 200 बैंक को दे दिया। बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, इसमें नोटिंग चार्जेस नहीं है। और सी कैसे, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पे 150, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, और नोटिंग चार्जेस पे किया रुपीज 150। ओके, तो सबसे पहले हम डेट डाल देते इधर, डेट। ओके, तो तुम लोग बता फटाफट, व्हाट इज जर्नल एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड। चलो फटाफट चैट बॉक्स में आंसर दो। ओके, फटाफट, व्हाट इज जर्नल एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड, नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सही जवाब, तुम लोग को आंसर देना है फटाफट फटाफट। ओके, तो एंट्री क्या आएगा, नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आएगा, सेल क्या है 33,500 का। ओके, इधर पे आएगा 33,500। ओके, नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज एंट्री इन द बुक्स ऑफ नीता फॉर परचेज। नीता के बुक्स में परचेज की एंट्री क्या आएगी, चलो बता फटाफट। was एंट्री फॉर परचेज, वाह सही जवाब। सूर्य का आंसर राइट है, ईशानी का आंसर राइट है, खुशी का आंसर राइट है, पूजा का आंसर राइट, राजू का आंसर राइट है, फटाफट आंसर आ रहा है। एंट्री आएगा डेबिट द एक्सपेंस लॉसेस, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनीता अकाउंट, टू अनीता अकाउंट। ओके, इधर आएगा 33,500, इधर भी आएगा 33,500। ओके, नरेश लिखना बाकी रह गया, लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट।
ओके। और इन द बुक्स ऑफ नीता लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, सिंपल था, राइट। ओके, ऑन द सेम डे क्या क्या बिल ड्रॉ किया, तो बताओ व्हाट इज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर फॉर बिल ड्रॉन की। एंट्री फॉर बिल ड्रॉन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीता अकाउंट। सही जवाब। चलो ये दो बेसिक एंट्री तुम्हारी एकदम पक्की हो गई है। तो लोग आंसर बहुत फास्ट आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है। बाकी लोग भी आंसर दो। हर्ष, दिशा, तेजस्वी, अस्मी, सुरेखा ने आंसर दे दिया। तो एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीता अकाउंट, टू नीता अकाउंट। बिल का अमाउंट कितना है यहाँ पे, अमाउंट बिल का अमाउंट 2500 है। हो सकता है उसे 10,000 कैश में दे दिया हो, चांसेस आर देयर। ओके, वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो हम नहीं लिखे। नरेशन लिखेंगे बीइंग, नरेशन लास्ट क्वेश्चन में से हम कॉपी कर लेते हैं। बीइंग द बिल ड्रॉन, इस केस में 4 मंथ्स है। बीइंग द बिल ड्रॉन फॉर 4 मंथ्स एंड रिसीव। ओके, अब इन द एंट्री, अब नरेश एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ओके, ड्रॉवी के बुक्स में बिल एसेट की एंट्री क्या आएगी, चलो फटाफट। ड्रॉवी के बुक्स में बिल एसेट की एंट्री क्या आएगी, अनीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। सही। पूजा का आंसर राइट, सूर्य का आंसर राइट है, खुशी का आंसर राइट है, राजू का आंसर राइट है, ईशानी का आंसर राइट है, वृषाली का आंसर राइट है, तेजस्वी का भी आंसर राइट है, शानू का भी आंसर राइट है। जितना तुम आंसर टाइपिंग करोगे उतना तुम्हारा आंसर क्लियर हो जाएगा। अंकिता के आंसर राइट है। कि तो एंट्री आएगा अनीता's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अनीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अमाउंट यहाँ पे आएगा 22,500, 22,500। इसका नरेशन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, उतना टाइम बच जाएगा। बीइंग द बिल एक्सेप्टेड फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने एक्सेप्ट किए। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब क्या दिया इसके अंदर, आगे पूछ पड़ते हैं। ऑन 4th अप्रैल 2019 अनीता सेंड, on 4th April 19 अनीता सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। अनीता ने क्या कर दिया, बिल को भेज दिया बैंक के पास कलेक्शन करने के लिए। ओके, तो डेट पे डालते, डेट डालेगा 4th अप्रैल 2019। ओके, अब सुन यहाँ पे बिफोर कंसेप्ट क्या है, बिफोर ड्यू डेट ड्रॉवर सेंड द बिल, ड्रॉवर सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, तो ड्रॉवर ने बैंक को, बैंक के कलेक्शन डिपार्टमेंट को, जहां उसका बैंक अकाउंट है, ड्रॉवर ने बैंक के कलेक्शन डिपार्टमेंट को क्या दिया, बिल दिया, जहां उसका बैंक अकाउंट है। ओके, तो ड्रॉवर के पास से क्या गया, बिल गया, और रिसीवर कौन है, बैंक का कलेक्शन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे अकाउंटिंग हेड क्या आएगा, बिल, बिल सेंड टू बैंक, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, being sent for collection, being sent for collection account debit, for bank जरूरत नहीं, sent for collection account debit to, तो से क्या गया, बिल गया, तो आएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके,
कितना आएगा 22,500, तो ये अमाउंट बिल का अमाउंट 10,500। ओके, बिल सेंड टू बैंक फॉर डेबिट, ठीक है, फॉर बैंक तो चलता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। नरेशन लिखेंगे सेम जो क्वेश्चन में वही, being the bill sent to bank for collection, okay, and for collection. In the books of Dravi क्या एंट्री आएगा? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी एंट्री क्या आएगा? नो एंट्री क्या आएगा? सर नो एंट्री क्यों आएगा? बिकॉज ट्रांजेक्शन इज बिटवीन बैंक एंड द ड्रॉवर। बिटवीन क्या आएगा? बैंक एंड द ड्रॉवर। ये तुम करने का है, और मैं डायलॉग वही याद रखो, मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। पॉइंट क्लियर? तो हमने एग्जाम्पल लिया था, ईशानी ने वड़ा पाव खाया तो काजल क्या करें? ओके, ट्रांजेक्शन बिटवीन ईशानी एंड वड़ा पाव वाला। ओके, तो नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ काजल। तो ये इंटरव्यू हमारी हो गई। ओके, अब हम केसेस देखेंगे। नाउ केस नंबर ए क्या दिया है? बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड अनिता पेड बैंक चार्जेस। चलो बताओ, तुम बताओ एंट्री, बता सकते हो एंट्री क्या आएगा केस ए का? ओके, अब भी हमने पढ़ा है व्हाट विल बी द एंट्री ऑफ क्या आएगा केस ए। ओके, और डेट क्या आएगा? व्हाट विल बी द डेट? तो बिल कब ड्रॉ किया था हमने? 8 मई को। कितने महीने के लिए? 4 महीने का था। ओके, ओके, 11 सितंबर चेक करते, मई से जून 1 महीना, जून से जुलाई 2 महीना, जुलाई से अगस्त 3 महीना, अगस्त से सितंबर 4 महीना, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो यहाँ पे आएगा 11 सितंबर 2009। ओके, यहाँ पे भी आएगा 11 सितंबर 2019। चलो फटाफट एंट्री बताओ बिल ऑनर की। व्हाट विल बी एंट्री फॉर बिल ऑनर? 11 सितंबर सही जवाब। तुम लोग को आ गया ड्यूटी कैसे निकालना है, तो मेरे उसका टेंशन नहीं है। ओके, तो बताओ व्हाट इज द एंट्री फॉर बिल ऑनर? बिल ऑनर की एंट्री क्या आएगी? व्हाट विल बी एंट्री फॉर बिल ऑनर? चलो फटाफट। और इसमें चार्जेस भी कट किया है 200 रुपया, इसमें चार्जेस कट किया 200 रुपया, राइट? तो सबसे पहले तुमको सोचना कैसे होता था? ड्यूटी के दिन बैंक गया, ड्रॉवी के पास बिल दिया। ओके, बिल देके पैसा लेके आया, उसने पैसा ले लिया और बैंक में पैसा जमा कर दिया, लेकिन उसने चार्जेस काटने के बाद। तो एंट्री आएगा सही जवाब बैंक अकाउंट डेबिट। ओके ना, बिल कितने का है? 22,500, उसमें से 200 रुपये का ये क्या काट लिया? चार्जेस काट लिया। तो बैंक में आएगा 22,300। फिर आएगा बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस फिर आएगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। ओके, कितना चार्जेस कितना है? 200 रुपीज। और क्रेडिट द गिवर गिवर बैंक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, कलेक्शन अकाउंट। ओके, ये आएगा 22,500। ये आ गया। इसके बुक्स में ऑनर की एंट्री क्या आएगी बताओ? ये तो बहुत सिंपल है। बिल ऑनर्ड एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। अरे बहुत सिंपल है, सबने पहले बता दिया। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इसको चार्ज को लेना देना नहीं है। चार्जेस तो किसने पे किया है? ड्रॉवर ने पे किया है। किसको पे किया है? बैंक को पे किया है। मैंने तो सिर्फ बिल का पैसा पे किया। तो यहाँ पे एंट्री आएगा बिल्स, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, to cash account.
अमाउंट विल रिमेन सेम 22,500, यहाँ पे भी आएगा 20,500। सर नर्सिंग लिखिए बीइंग आवर एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट, तो लास्ट क्वेश्चन में से हम कॉपी कर सकते हैं। बीइंग आवर एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट, और इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे, नहीं इसमें लिखना पड़ेगा, इधर आएगा बीइंग द बिल ऑनर्ड on the due date, on the due date। ओके, तो ये लिख देते बैंक चार्जेस के बारे में। तो हाँ ठीक है, मुझे शॉर्टकट लिखते बीइंग बिल ऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस पेड, तो ये छोटा वर्ड है। ओके, ये भी क्लियर। इसके बाद अब क्या करेंगे लोग, बी पार्ट करेंगे, बी पार्ट। ओके, तो बी पार्ट, अब बी पार्ट में क्या दिया है, बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, तो तुमको एक याद रखना है। ओके, बिल इज डिसऑनर्ड ड्यू डेट, अरे तो एंट्री आएगा नीताज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, सही जवाब। तुमको यहाँ पे लॉजिक लगाना है, जब भी बिल डिसऑनर होगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट होगा, तो नीताज अकाउंट डेबिट, और बिल किसके पास है, बैंक के कलेक्शन के डिपार्टमेंट के पास है। ओके, तो नीताज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, तो एंड लिखते हैं नीताज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, कितना है 22,500, इसमें नोटिंग चार्जेस नहीं है 500। ओके, तो नर्स लिखेंगे बीइंग, पिछले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, being the bill sent for collection, being the bill sent for collection and dishonored, I got this and dishonored। Okay, now entry in the books of drawing, ड्रॉविंग उसमें एंट्री क्या आएगा, ओके आंसर आ गया बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू अनीता अकाउंट, एंट्री सेम है, कोई भी क्वेश्चन विच एंट्री में एंट्री सेम ही आएगा, तो इस केस में एंट्री क्या आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, इसमें डेट तो वही लिखेंगे हम लोग, डेट वही आएगा जो हमने पहले लिखी थी। तो एंट्री विल बी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, bills payable account debit, bills payable account debit to drawer कौन अनीता, to Anita's account, amount will remain same 20,500, और यहाँ पे भी आएगा 20,500। ओके, ना नेक्स्ट है, इसमें भी ले लेते हैं being our acceptance dishonored, आगे डेट लिख जाए तो डेट लिख सकते हैं लोग, ऑन ड्यू डेट, बाकी को जरूरत नहीं। ठीक, नाउ नेक्स्ट अब करेंगे हम लोग सी पार्ट, इसमें डेट अगेन सेम आएगा 11 सितंबर। नाउ नेक्स्ट, अब सी पार्ट क्या दिया है, बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड ₹150, इसमें डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस पे किया, इस केस में नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, बैंक ड्रॉअर के में से अकाउंट में से पैसा निकालेगी और पे करेगी नोटरी पब्लिक को,
तो अल्टीमेटली पे किसने किया, ड्रॉर ने पे किया, तो एंट्री विल रिमेन सेम, सिर्फ एडिशनल क्या आएगा, बैंक एडिशनल क्या आएगा, नोटिंग चार्जेस। ओके, तो एंट्री आएगा नीताज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, और नोटिस कहाँ से पे किया है, बैंक से पे किया है, तो आएगा टू बैंक। यस, सब लोग आंसर राइट आ रहे हैं। ओके, तो एंट्री आएगा नीताज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर टू कैश और बैंक, यहाँ पे बैंक कैश नहीं आएगा, बैंक ही आएगा। ओके, कि अल्टीमेटली बैंक हमारे, बैंक क्या करेगी, बैंक का डिपार्टमेंट होगा जो पैसा कलेक्ट करता है, मेरे अकाउंट में से पैसा निकालेगी, मेरे अकाउंट में से, मीन्स मेरे बैंक अकाउंट में से पैसा निकालेगी। तो अल्टीमेटली पैसा कहाँ से पे किया, हमने बैंक से पे किया। ओके, तो बिल का अमाउंट कितना है, 22,500, नोटिस कितनी है, 150। ओके, तो ड्रॉवी से कितना लेने का है, 22,500 बिल का और 150 नोटिस का, तो 22,650। ओके, क्लियर ना। नेक्स्ट है, अब दर्शन लिख दीजिए, बिंग, ये दर्शन लिख देंगे, being the bill sanctum of election and dishonored, being the bill sanctum for collection, dishonored, and noting charges paid, and noting charges paid. Okay, clear? Okay, what is journal entry in the books of Dravi? चलो बताओ, ड्रॉवी की बुक्स में एंट्री क्या आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू अनीता अकाउंट। सही जवाब, तो काजल का आंसर राइट है, ईशानी का आंसर राइट है, खुशी का आंसर राइट है। बाकी लोग भी आंसर दो फटाफट। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 22,500, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट ₹150 टू ड्रॉवर अकाउंट, ड्रॉवर को अनीता, तो अनीता अकाउंट 22,650। ये बिल का अमाउंट और नोटिंग चार्ज का अमाउंट दोनों किसको देने का है, अनीता को देने का है। ओके, तो हम एंट्री पास करते हैं, यहाँ पे एंट्री आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, noting charges account debit to Anita's account। तो बिल का अमाउंट कितना है, 22,500, राइट। नोटिस कितनी है, 150 है। ओके, ये दोनों देना किसको है, अनीता को, तो 20,650 जरा से लिखते हैं। Being और सब dishonored on due date, इसमें लिखना पड़ेगा ना। ओके, एंड नोटिंग चार्जेस पेएबल, इसको पे करना बाकी, राइट, एंड नोटिंग चार्जेस पेएबल। ओके, क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, कोई टेंशन नहीं, बहुत सिंपल सम है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तुम लोग घर पे एक बार ऑलवेज रिवाइज किया करो एक बार। ओके, एंट्रीज भी लिखते हो तुम लोग और सम भी रिवाइज किया करो।